भारतीय धमकियां तशवीशनाक, नई लड़ाई हुई तो पाकिस्तान बिला झिझक भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान मिटा देने की बात का जवाब बाहमी मिटाने जैसा होगा। भारत को खबरदार किया जाता है, खित्ते में अमन इस्तेहकाम खतरे में है। ISPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात जारियत के दावे दे रहे हैं। भारतीय कार्रवाई ने पहले भी दो एटमी ताकतवर को जंग के दहाने पर लाखड़ा किया। भारत अपने तबाहशुदा तैयारों और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियारों को भूल गया। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया जो तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन है। पाकिस्तान लड़ाई को हर कोने तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। जुग्राफियाई महफूज इलाके का तस्वुर खत्म किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुजदार के इलाके ज़ाहरी में ऑपरेशन फितना और हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद दहशतगर्द जख्मी हुए। दहशतगर्दों के कई ठिकानों को तबाह किया गया। मकामी आवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। दहशतगर्द ठिकानों की तबाही पर पाक फौज के हक में नारे लगाए। सिक्योरिटी इदारे अवामी ताउन से दहशतगर्दी का कला कमा जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। बलोचिस्तान के अवाम और फोर्सेज मिलकर वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। Pakistan armed forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरका से खिताब। कहती हैं, पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से खिते का अहम मुल्क है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मसाइल से मिलकर ही निपटा जा सकता है। अवाम की बेलौस और बिला तफरीक खिदमत उनका मिशन है। गुड गवर्नेंस से ही अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन के खात्मे के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। छोटे बड़े तमाम बाजार खोल दिए गए। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, मीरपुर, कोटली, भिंबर समेत तमाम अजला में तिजारती सरगर्मियाँ बहाल। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट और बैन अजलाई ट्रैफिक मामूल पर आ गई। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस की मरहलावार बहाली। 4 रोज़ा लॉकडाउन के बाद अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई बहाल। तालीमी इदारे पीर को खुलेंगे। आवाम ने हुकूमत और मुज़ाकराती टीम के किरदार को सराहा। अमन की बहाली पर खुशी का इजहार किया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुफादात को मुकद्दम रखा गया। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जमहूरियत और अवाम की जीत है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। राना सनाउल्लाह बोले कि आज़ाद कश्मीर के बाज़ मामलात पर एक कानूनी कमेटी बना दी गई है। मीर मुकाम ने कहा कि भारत की कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम फितना फसाद से दूर रहें। तारिक फजल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी में मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत ने अहम मुतालबात तस्लीम कर लिए। विफाकी वुज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के निकात भी सामने आ गए। मुआहिदे के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाने का फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात की कामयाबी पर टीम को खराज तहसीन, कहा कि साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गई, हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है, अवामी मुफाद और अमन अव्वलीन तरजीह है, कश्मीरियों के हुकूक के मुहाफिज थे और रहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी के सदर नवाज शरीफ को हालिया बैरून मुल्क दौरों पर ब्रीफिंग दी, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास डेप्यूटी कमिश्नर्स को इलेक्ट्रो बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आला का 65 लाख बच्चियों की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। पंजाब में 11,000 कारकुनों को राशन कार्ड जारी, 25,000 कार्ड का हदफ इसी माह मुकम्मल होगा। 472 देहात में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट अक्टूबर तक शुरू करने की हिदायत। 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के क़याम का हदफ मुकर्रर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कनेट कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। DGISPR की आमद पर फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने इस्तकबाल किया। DGISPR की पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। पाक फौज ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात ने DGISPR की आमद को खुशाइंद करार दे दिया। बसारत से महरूम तालिबा ने नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कराची में दूध की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे की धमकी दे दी। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स के मुताबिक नई कीमत का फौरी नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो फी लीटर दूध 300 रुपए में फरोख्त करेंगे। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई से बेहाल हैं, हुकूमत फौरी नोटिस ले। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट दुबई से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई इंटरपोल की मदद से की। तीफी बट को चंद रोज में लाहौर लाया जाएगा। रेड वारंट जारी होने के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तीफी बट की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहम किरदार अदा किया। इंटरपोल ने दुबई पुलिस के जरिए तीफी बट को उसके बेटे के घर से गिरफ्तार किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बारिशों का इम्कान। NTMA ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिना बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। DGPTM इरफान काठिया कहते हैं कि बालाई इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। सतलुज और रावी में भारत की जानिब से मजीद पानी आने का इम्कान है। किसी बड़े सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा नहीं। कोलंबो में मुसलसल बारिश। पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम का आउटडोर प्रैक्टिस सेशन मंसूख। पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा मैच कल होगा। कौमी टीम कल रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच प्रेमादासा स्टेडियम में मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच बारिश के बायस मंसूख। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को एक एक पॉइंट मिल गए। कौमी क्रिकेट टीम के रुकन अबरार अहमद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। अबरार अहमद के शादी हॉल पहुंचने पर दोस्तों का ढोल की थाप पर रक्स। वलीमे की तकरीब 6 अक्टूबर को शेड्यूल है। दावत वलीमा के बाद अबरार अहमद टेस्ट सीरीज के लिए कैंप को ज्वाइन करेंगे।